बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। वो लड़कियाँ जो देर तक सोती हैं, इस इशू पर बहुत मज़े के कमेंट्स आए हैं, कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं। मिसेज़ इब्राहिम ने कहा हम तो फजर के वक्त ही उठ जाते हैं, वरना सास की जो डांट है वो बेनुकत पड़ती है। आलिया ने कहा कि सर मैं देर तक सोने की आदी हूँ, इस वक्त मेरी उम्र 42 साल है और मैंने शादी इसलिए नहीं की कि मैं किसी की सुन नहीं सकती कि मुझे कोई उठाए और मैं उसकी मर्ज़ी से उठूं। सो मैं लेथार्जिक या नींद की पसंद की वजह से मैंने अपनी सारी खुशियों की कुर्बानी दे दी। उन्होंने आगे ये नहीं बताया कि अब वो क्या सोचती हैं। अली ने लिखा कि सर अगर वाईफाई रात को 9 बजे बंद कर दी जाए तो सुबह बेदारी में आसानी होगी। अली मियाँ, ये तसव्वुराती बात है, जिसने बंद करनी होती वाईफाई सबसे ज़्यादा तो वही देख रहे होते हैं, अब्बा मियाँ, और सबको सुला के भी वो देखे जा रहे होते हैं। सबसे ज़्यादा वक्त वही ज़ाया करते हैं और इसी वजह से जब आपने ख़ुद मुंह में मीठा हो तो दूसरों को कैसे कहेंगे कि मीठा ना खाओ। अगर ख़ातून आपकी अच्छी समझदार हैं और थोड़ा आप पे रोब भी उसका है तो ये काम चुपके से उसको कर देना चाहिए, हो सकता है। सिद्रा मलिक ने लिखा कि सर लड़कियों के वाले से आपने बताया कि ओबेसिटी लड़कियों के लिए ख़तरनाक है और लड़कों के लिए इन चीज़ों का क्यों इशू नहीं होता। बेटा जी, बहुत फ़र्क है। जो गाड़ी में जिस तरह की सवारियां बैठती हैं उनकी ज़िंदगी और तरह की होती है, जो गाड़ी का ड्राइवर होता है उसकी ज़िंदगी और तरह की होती है। उसके स्किल और तरह के चाहिए, उसकी खूबियाँ और तरह की चाहिए, उसकी महारतें, उसका अज़्म, उसकी बहादुरी, उसका बेखौफ होना, ये सारी बिल्कुल अलग चीज़ें। इसका ताल्लुक़ मोटापे से नहीं है, इसका ताल्लुक़ रंगत के काले होने से भी नहीं है, सांवला होने से भी नहीं है। इसीलिए आपकी जब मर्दों से शादियां होती हैं तो शक्लों से नहीं होती, आमतौर पे उनके स्टेटस से, उनके मालो दौलत से, उनके ख़ानदान से बहुत कम होता है। कई लड़कियां ऐसी मिलती हैं कि जिन्हें अपने मर्द शक्ल से पसंद नहीं होते, पर चूँकि उनके पास दौलत वाफर मिकदार में होती है वो ब्याही चली जाती हैं। हुज़ूर के ज़माने में भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस तरह का होता था और एक दफ़ा तो 1-2 बच्चियों ने बाकायदा अल्लाह के रसूल से रुजू किया, हमें वो पसंद ही नहीं है, तो आपने उनको इजाज़त दी कि हाँ अगर तुमको वो पसंद नहीं है तो उससे शादी ना करना। ये जो आज का ज़माना है इसमें शादी के लिए चूँकि जो मार्केट है वो बहुत बड़ी हो गई है, लड़कियों की रेंज बहुत बढ़ गई है और उससे ज़्यादा एक बुरा ये हुआ कि लाइक हमारे बचपन में या उससे ज़रा पहले लड़की किसी को नज़र ही नहीं आती थी। यानी मिर्ज़ा गालिब से लेके जितने बाद के शोरा हैं ये महबूब की आंखें देख के लट्टू हो जाते थे। उसकी हाथ की कहीं उंगलियां देख ली, उंगलियों में कोई अंगूठी देख ली, पाँव की उंगलियां देख ली तो उस पर बिल्कुल ये रेशा ख़त्मी हो जाते थे। महबूब का चेहरा तो नसीबों वालों को नज़र आता था और तब जो नकाब थे शहज़ादियाँ भी वो पतला सा लेती थी नकाब, उसमें भी उनका पूरा चेहरा नज़र नहीं आता था, पर जो होता था वो एक लिमिटेड लोगों के लिए होता था। आम लड़कियाँ आम घरों से चिलमन से झांकती थी, वो भी चिक ज़रा परे करके। अच्छा, ऐसे में जब आपके पास लंबी रेंज ना हो चॉइस की तो जो पहली नज़र आएगी काली पीली वो पसंद आ जाएगी। पर अब का मामला तो ये है कि बच्चियाँ इतनी ज़्यादा हैं, कॉलेजों में, स्कूलों में, यूनिवर्सिटियों में, सड़कों पे, बाज़ारों में, घरों में, मोहल्लों में, और जिसने मुंतखब करना है लड़कों ने, ये जालिम के बच्चे टीवी नहीं देखते, ये वीडियोज़ देखते हैं, ये फिल्में देखते हैं, ये दुनिया भर की औरतों को देखते हैं। वो कपड़े कैसे कैरी करती हैं, वो मेकअप कैसे करती हैं, उनके चेहरे क्यों अच्छे लगते हैं, उन्होंने अपने जिस्म को किस तौर पे ढाला हुआ होता है। जब आप ज़्यादा चीज़ें देखते हैं, आप चाहें ना चाहें आपके अंदर स्टैंडर्ड्स बनने शुरू हो जाते हैं, आपके अंदर म्यार बनने शुरू हो जाते हैं। आपको लगता है कि मैं चाहे किसी भी शक्ल का हूँ, काला हूँ, पीला हूँ, विंगा हूँ, चिब्बा हूँ, पर आई डिज़र्व कि मुझे ऐश्वर्या राय से कम तो मिलनी नहीं चाहिए। फिर अपनी माँ से कहा जाता है बिल्कुल खूबसूरत हो, कम उम्र हो, ऐसे हो, ऐसी हो। वो सारी खूबियाँ उसकी शक्ल से मुतल्लिक़ होती हैं। ये जो हूर के पहलू में लंगूर का लतीफ़ा बना वो भी ऐसे ही लोगों के लिए बना, परफेक्ट है, आप इससे डिनाई नहीं कर सकते। ये होते हैं तो इनके साथ शादियां होती हैं। तो इसलिए बराह करम लड़कों की शक्ल सूरत से ना तो जलिए कभी, ना कभी उस पर कनात कीजिए। वो लड़का होना चाहिए, उसका किरदार अच्छा होना चाहिए, उसका अखलाक अच्छा होना चाहिए,
उसके पास मालो दौलत ठीक होना चाहिए, अपना घर होना चाहिए, अच्छी जॉब होनी चाहिए, अगर साथ कोई और आसानी आसूदगी है तो वो भी ठीक होनी चाहिए। हाँ, जो चीज़ देखनी चाहिए कि वो जगह जगह मुंह मारने वाला ना हो, इंसानों में से हो, हैवानों में से ना हो, फिर बच्चियाँ बहुत तंग होती हैं। ये जो सवाल सिद्रा ने किया था, आई डोंट नो मजाक में किया था या सीरियसली किया था, लेकिन ये बात सच है कि खूबसूरती हमेशा लड़कियों की देखी जाएगी, मर्दों की खूबसूरती पे ज़ोर या फोकस कम होगा। अभी शहरों में ये अब 2020 है, अब जाके मर्दों के जो सैलून हैं वो उनके फेशियल करने लगे हैं ज़्यादा, उनके बालों की और प्लकिंग, और वो पूरा जो लड़कियों का होता है, इनका बेस लगाया जाता है, इनका मेकअप होता है वगैरह वगैरह, उनके टोन सेट किए जाते हैं। पहले तो उसका तसव्वुर भी नहीं किया जाता था, सिर्फ जो एक्टर्स थे उनके साथ होता था। अभी जब हम टीवी के प्रोग्राम के लिए कभी जाते हैं तो वहाँ बाज़ दफ़ा उलमा के साथ भी करते हैं, उनकी पफिंग करते हैं, और पर वो पफिंग इसलिए की जाती है, मेकअप इसलिए किया जाता है कि कैमरे में जो उनकी तस्वीर से उनका पसीना या जो चमक है ऑयल की वो ना आए और रोशनी एब्जॉर्ब हो जाए। लेकिन जो इस फील्ड में है उन्हें हौले हौले इसकी ज़रूरतों का एहसास हो गया। बहुत से एक्टर्स हैं इंडिया के और पाकिस्तान के भी कि जब आप उनको ड्रामे में देखते हैं तो वैसे आपको लगता सांवले से हैं, पर जो ही वो ड्रामे में हीरो बन के आते हैं तो उनके जो होंठ हैं वो काले नहीं होते, सांवले नहीं होते, बल्कि बाकायदा पिंक होते हैं जैसे लड़कियों के होते हैं। और वो जो मेकअप रूम में जो न्यूज़ कास्टर हैं, एंकर्स हैं, बाकायदा इनके लिप्स पे लिपस्टिक भी लगाई जाती है। लड़कियों के लिप्स को थोड़ा चमकाने के लिए एक वो ख़ास तरह की होती है, वो भी उनकी लगाई जाती है। पर ये ज़ाहिर है उनकी ज़रूरत है, उस वक्त कैमरे की ज़रूरत है या शोबिज़ की ज़रूरत है। आम घरों में आम लड़कों के लिए इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत नहीं समझी जाती। दूसरा सवाल नुसरत परवीन ने किया है, वो कहते हैं सर एक तो रिश्ता ना हो रहा हो, दूसरा आपको बार बार एहसास दिलाया जाए कि तुम लेट हो रही हो, तुम लेट हो रही हो, तो ऐसी सूरत में लड़की अपने कॉन्फिडेंस का क्या करे, वो तो बार बार टूटता है। प्लीज़ गाइड करें कि अपने कॉन्फिडेंस को बचाने और बहाल रखने के लिए क्या किया जाए। नुसरत बीबी, दो तीन चीज़ें हैं। एक तो ये जो कहने वाले हैं कि जो गैर नहीं होते ये हमारे अपने होते हैं, पर हमारे अपनों को कभी समझ नहीं आती कि अपनापन दिखाने के लिए दूसरे का दिल तोड़ना लाजिम नहीं होता, दूसरे को हर्ट करना तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता, दूसरे को डिप्रेस करना तो कतई लाजिम नहीं होता, वाजिब नहीं होता। अब जिस बच्ची का रिश्ता लेट हो रहा है, आप सोचिए अगर उसके बस में हो तो वो तो कल का आज ही कर ले। उस बेचारी के बस में नहीं है तो ही लेट हो रहा है, तो एफ़र्ट किसको करनी चाहिए? उसके घर वालों को, उसके साथ वालों को जो उनसे प्यार का दावा करते हैं। अगर आप उसी बेचारी को जाके दबाना शुरू कर दो, उसके चेहरे की ताजगी रुखसत हो जाएगी, उसकी दिल की खुशी रुखसत हो जाएगी। वो पढ़ती है तो पढ़ने में उसका ध्यान भी ज़ाया हो जाएगा, वो जिस काम में है। क्योंकि ये बातें ऐसी हैं, ये बिल्कुल दो धारी तलवार जैसी होती हैं। बज़ाहिर लगता है कि ये काट नहीं करती, पर दिल को ये चीर के रख देती हैं। लड़की का दिल हो या लड़के का दिल हो, दोनों के मामले में देखिए ये एक ऐसी चीज़ है जो इंसान की कमज़ोरी ठहरती है और आपके बस में नहीं होता, फिर भी दूसरे उसका मुद्दा आप पे लगा देते हैं और उस वजह से आपका जो अंदर ट्रस्ट है अपने आप पे वो भी डैमेज होता है, एतमाद भी ख़राब होता है। जब किसी से फिर इंटरेक्ट करते हैं, बैठ के बात करते हैं, उस समय भी आपके दिल के अंदर डर होता है, आंखों के आई बॉल्स भी कांपने लगते हैं कि हाय अल्लाह पता नहीं क्या होने वाला है, रिजेक्शन हो जाएगी या सिलेक्शन होगी। और वो जो डर है वो आपको पहले से हरवा देता है, मैच और ताल्लुक़ को जीतने भी नहीं देता। सो मुझे आप सारे सियानों से, वो लड़कियां भी हैं, वो लड़के भी हैं, वो माएँ भी हैं, वो सगी बहनें और खालाएँ भी हैं और कभी कभी अब्बे भी हैं, आप लोग प्लीज़ अपने बेटों को और बेटियों को, अगर उनकी शादियां लेट हो रही हों तो एक तो उनके सामने ज़िक्र कम किया करें, ज़िक्र उनकी गैर मौजूदगी में करें, पर एफ़र्ट के लिए करें, ब्लेम गेम के लिए नहीं करें। ब्लेम देने से, इल्ज़ाम देने से डिप्रेशन होगी, बीमारी होगी, उसकी खूबसूरती और कम हो जाएगी, उसके अंदर उम्मीद मर जाएगी। तो अपने प्यारों की उम्मीदें ज़िंदा रखते हैं, उम्मीदों को जगाते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं, अपनी एफ़र्ट करते हैं। एफ़र्ट हम करते नहीं हैं, बैठे सोचते रहते हैं कोई शहज़ादा भूले से आए और यहाँ के उसका घोड़ा जवाब दे जाए या उसकी गाड़ी ख़राब हो जाए और फिर वो दस्तक दे और उसे आपकी लड़की या बहन दिखाई दे और ब्याह के ले जाए। आज के ज़माने में ऐसा नहीं होता, ये आप ही को एफ़र्ट करनी होगी। दुआओं से कीजिए, अपनी सोशल नेटवर्किंग से कीजिए, पर इन बच्चियों को और इन बच्चों को डिप्रेशन में मत भेजिए।
अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।